नाट्यमंच प्रस्तुत करता है कृष्णचंद्र की कहानी पर आधारित नाटक गड्ढा। चल रहा है ना उधर, मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे कोई है? कोई मुझे बाहर निकालो लोगों, मैं गरीब औरत इस गड्ढे में गिर गई हूँ। कोई है? अरे हाँ भाई राम सिंह, अरे देख इस पार्क में भी देख बहुत सारे गड्ढे हैं। अरे देख यहाँ पे एक गड्ढा है। उसकी पैमाइश पता जल्दी जल्दी। लंबाई 6 फीट, चौड़ाई 4 फीट, गहराई देख 16 फीट। हाँ। अरे ये तो बहुत गहरा गड्ढा है। यही तो मैं कहती हूँ हुजूर, गड्ढा बहुत गहरा है, मैं अपने आप बाहर नहीं निकल सकती, मेहरबानी करके मुझे बाहर निकाल दीजिए। पागल हो गई है। अरे हमारा काम है गड्ढों की पैमाइश करना, ना कि उसमें गिरे हुए लोगों को बाहर निकालना। अभी बहुत सारे गड्ढे देखने। चलो भैया जल्दी। अरे सुनो तो। अरे चुप बढ़िया। अरे कोई मुझे बाहर निकालो लोगों। अरे आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ आवाज किधर से आ रही है? अरे किधर से आवाज आ रही है? आवाज क्या? अरे ये बात गड्ढे से आ रही, गड्ढे से। गड्ढे से? अच्छा। और गड्ढे में एक औरत भी गिरी हुई है। मुझे बाहर निकाल दीजिए। इसमें तो कीचड़ भी है, जो निकालेगा उसके तो कपड़े से। अरे भाई लेकिन निकालना तो पड़ेगा ना। आइए भाई साहब, वीडियो बना लेते हैं। भाई साहब आइए जरा। आप आइए जरा। आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। मुझे जानते नहीं जानते इसको, और निकलवा इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरे को अपना इंट्रोडक्शन कराने दीजिए। बताइए। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया सोशल वर्क में। हाँ जी। और MA किया मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क में। हार्वर्ड से मैंने PhD किया और D.Litt किया, फिर मैंने कैम्ब्रिज इंग्लैंड से। हाँ तो बहुत पढ़े लिखे। हाँ सुनिए, अभी पूरा नहीं हुआ। मैंने 18 बुक्स लिखा है औरत की समस्या पर। औरत की समस्या पर 18 बुक्स which have been translated into 57 international languages। और आपका जो ट्रम्प है ना अमेरिका का प्रेसिडेंट, जब औरत की समस्या पर बोलता है तो मेरी किताब पढ़कर बोलता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का जनरल सेक्रेटरी ही कोट्स मी पेजेस आफ्टर पेजेस फ्रॉम माय बुक। और दूसरी बात ये है, आप मुझे नहीं जानते भाई, आप टीवी वगैरह नहीं देखते? टीवी बिजली कहाँ आती है जी? टीवी काहे से देखें? अब बाद में मेरे फोटो छपते रहते हैं। अखबार के लायक पैसा नहीं है। अच्छा हाँ, तो बताओ क्या चाहते हो? तो आओ ना, अब तो आज तो आपको प्रैक्टिकल करने का भी मौका मिल रहा है। आ जाओ, निकलवा दो। अच्छा, BA किसने किया सोशल वर्क में? आपने किया जनाब। किसने किया? अरे हुजूर आपने किया। किसने की? अरे सर आपने किया। किसने किया? सर आपने किया। ट्रम्प किसकी किताब से बोलकर पढ़ता है? जनाब आपकी किताब से। यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी आपकी किताब से बोलता है जी। हाँ, और मैं तेरे कहने पे सोशल वर्क करूंगा आज, अब तू कहेगा। अरे मैंने सारी दुनिया की औरतों का ठेका ले रखा है, एक का नहीं। अगर एक का औरत का ठेका लूंगा तो मेरे को 1500 जन्म चाहिए। इडियट कहीं का मुझे सिखाएगा सोशल वर्क, कहाँ करूंगा कहाँ नहीं करूंगा। और ये बता दूं मैं क्यों यहाँ पर आ गया, ये तुम लोगों के बीच में। मेरा हेलीकॉप्टर में जा रहा था, कहाँ क्या जगह है वो, विज्ञान भवन। 5 दिन का प्रवचन है औरत की समस्या पर। वो तो मेरा हेलीकॉप्टर का खत्म हो गया पेट्रोल, वो यहाँ उतरा उसने, यहाँ देखिए। और हाँ पायलट, इज इट ओके? ओके आई एम कमिंग। हाँ जाहिल कहीं का, मुझे सिखाएगा, मुझे बताएगा। बदबू आ रही है तेरे जिस्म से। यू आर अ wretched of the world. Get out! आइए भाई साहब, वो तो प्रवचन देके चले गए। 5 दिन का प्रवचन करना है। आप आइए, हम मिलकर निकालते हैं। जरा सारा लगाओ जरा। अरे भाई साहब मैं निकाल देता, मेरी उंगली कट गई सुबह, मुझे अस्पताल जाना है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, नहीं तो डॉक्टर साहब देखेंगे नहीं बाद में। बहन जी ऐसा करना, आप दोबारा गिर जाना, फिर मुझे बुला लेना। क्या यार, उंगली कट गई तो आइए। आप जरा निकलवा दीजिए भाई साहब। भाई साहब मैं तो जरूर निकाल देता इसको, लेकिन ना अभी नया मोबाइल लॉन्च हुआ है और इतनी लंबी लाइन है कि अगर आज मोबाइल नहीं लिया तो इसका वीडियो कैसे बनाऊंगा, यूट्यूब पे कैसे डालूंगा। बहन अभी मोबाइल लेने जा रहा हूँ, फिर कभी गिरना तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सएप करना, मैं फटाक निकालने आ जाऊँगा। अभी तो मोबाइल में लाइन लगाना है। मोबाइल में लाइन लगाना है, इनके पास किसी की मदद करने के लिए टाइम नहीं। अरे भाई छोड़िए इनको, आप आइए।
भाई साहब हाँ भाई। मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ, मुझे अभी बाबा रामदेव के शिविर में जाना है। भाई साहब 10,000 रुपये में ब्लैक पे टिकट ली है और उनका शिविर अटेंड करना जरूरी है, थोड़ी सी बढ़ गई है। समझदार हो बहन, फिर कभी गिरो तो बता देना। हाँ, जिस दिन शिविर रहा हुआ तो जरूर आ जाऊँगा। अरे छोड़िए भाई, किसी को लेक्चर देने जाना है, किसी को अपनी उंगली की पट्टी करानी है, दवाई करानी है, कोई मोबाइल खरीदना गया, कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, मैं निकालता हूँ तुम्हें। आओ चलो हाथ ऊपर करो, हाँ जरा आओ। अरे तुम लोगों ने भीड़ काहे को लगा रखी हाँ, है? क्यों लग रहे हो? दफा 144 लगी हुई है इतने। क्या कर रहे हैं? और तू क्या कर रहे हैं भाई? अरे क्या कर रहे हैं? अब दरोगा जी, हाँ, एक औरत गड्ढे में गिरी हुई है। औरत ना गिरेगी तो क्या पुलिस वाले गिरेंगे? बावड़ी पूछ, निकल पतली गली निकल जा। लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए सरकार खरबों रुपए खर्च कर रही है। जनाब, सरकार हमको ऐसे ही खड़ा किया है पुलिस वालों को। बावड़ा कहीं का पता ना है लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने का मतलब क्या होता है? हवलदार साहब, हाँ हवलदार साहब, हाँ हाँ हाँ, जानबूझ के खड्डे में गिरी। जब से बेरोजगारी फैली है ना, लोग ऐसे खड्डों में गिरकर पैसा जमा करने के लिए मांगते हैं, मुझे निकालो मुझे निकालो। और तू ये बैठी किस पे? पानी के पाइप पे बैठी है। पानी के पाइप में ये छेदा करेगी, ऐदा मिलाएगी मुँह से। मुझे ये गैर देश की दुश्मन लग रही है, देश की दुश्मन लग रही है। हाँ। नहीं जी, मैं किसी की दुश्मन नहीं, मुझे बाहर निकाल दो, ये गड्ढा मेरा दुश्मन है, मुझे बाहर। अरे चुप पड़ी रहे, अपना नाम बता। मेरा नाम रानी है। इंग्लैंड की रानी है, क्या होगा? आज सुबह से तीसरी रानी मिल गई है नोएडा में। अच्छा रानी काम क्या करे? हुजूर, यहाँ बस्ती है ना, वहाँ घर में सफाई का काम करते। गरीब है? हाँ जी, बहुत गरीब हूँ। छठी भी बदमाश, चोर चोर है, सारे गरीब लोग चोर एकदम। तेरा चालान होगा। अजी बेशक चालान हो जाए, मगर मुझे गड्ढे से तो बाहर निकालो। गड्ढे से बाहर पुलिस निकाल नहीं सकती, वो डाल सके है, निकाल नहीं सकती। अच्छा ये बता, पर तेरी मदद मैं कर दूंगा भाई, लेकिन ये बता कि कुछ है गांधी जी वाला छापा? क्या जी? अरे अब 2 ही तो नोट बचे हैं, 2000 और 500। मैं तो तेरे से 500 वाले की बात कर रहे हूँ। अजी कहाँ 500? नोटबंदी के बाद तो एक भी नहीं चुप पड़ी है, गाली बक रही है हमारी नोटबंदी को। नीसा के अंदर डाल दूंगा। अजी इस और सुन ले हमारी बात, पुलिस का महकमा एक खास तरीके से काम करता है, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। हमारे ताऊजी आए थे कल रिपोर्ट लिखवाने, उनकी भैंस खो गई थी। भैंस खो गई थी तो हमने कहा ताऊजी रिपोर्ट तो लिख रहे थे बटवा किससे? वो कहने लगे बेटा जल्दी में मैं बटवा तो घर भूल आया। तो मैंने कहा ताऊजी फिर रिपोर्ट तो ना लिखी जा सके। पुलिस तो नियम से बंदी है हमें। हाँ नियम से बंदी है, जब तक कुछ अर्जी उड़ जाएगी नहीं तो तेज़ हवा के अंदर। हाँ तो कुछ तो रखो, कुछ रखने के लिए ना आया तो। और मैं बता रहा हूँ ज़्यादा गुल मत मचाइयो, ज़्यादा गुल मत मचाइयो। हाँ गुल मचाएगा तो मैं ऊपर से ना बंद करा दूंगा इसको। आ गया पागल कहीं से मिल गया। मौलवी जी, कौन आवाज दे रहा पंडित जी है? महाराज, आपने आवाज दी क्या? कहाँ से आवाज़ आई? मैं इस गड्ढे में गिरी हूँ पंडित जी। ये किस प्राणी की अंतर्वेदना ने पंडित जी को पुकारा? अरे मुझे बाहर निकाल दो। ये मलिक सुना सुबह सुबह दिख गया, दोबारा गंगा स्नान करना पड़ेगा। ये काफिर, ये दोबारा से वजू करना पड़ेगा। हाँ बेटी, पहले तो अपना नाम बता। मेरा नाम रानी है। रानी, रानी एकदम मुसलमाना नाम है। अरे नहीं नहीं, एकदम मुसलमाना नाम है। रानी तो एकदम शुद्ध हिंदू कन्याओं का नाम होता है। मुसलमाना नाम है। नहीं नहीं, हिंदू कन्याओं का नाम होता है। अबे बोबो क्यों कर रहा है? इसी से पूछ लेते हैं। हाँ बेटी, गर्व से क्या तू हिंदू है? नहीं, फक्र से बोल के तू मुसलमान है। नहीं बेटी, गर्व से क्या तू हिंदू है? नहीं, तू मुसलमान है। हिंदू है, मुसलमान है। हिंदू है। चले जाओ। अरे ना मैं हिंदू ना मुसलमान, तो फिर फिर क्या क्या है? है? मैं तो एक गरीब इंसान हूँ। इंसान, गरीब इंसान है। इंसान है तो पड़ी पड़े रगड़े तो जख्म। हमारे यहाँ मुल्ला जी, हमारे यहाँ ऐसे ही होता, गड्ढे में डाल देते हैं। देख बेटी, अभी मुल्ला जी उधर देख रहे हैं, अगर तू कह दे कि तू हिंदू तो निकाल दूंगा बाहर। चले जाओ यहाँ से। धर्म के ठेकेदारों, चले जाओ। अरे
पंडित जी किस चक्कर में पड़ रहे हैं? आपने तो खूब कहा है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, औरत तो नरक का द्वार है ना? आइए कुछ चाय पानी हो जाए। क्या मुल्ला जी, बहुत पीछे वाले जमाने में आप जीते हैं। अब ये मॉडर्न जमाना है, अच्छा नया जमाना है। आपके यहाँ क्या चल रहा है? हमारे यहाँ तो एक बहुत अच्छा भजन प्रचलित है। भजन सुनाऊं? सुनाइए। भजन और भोजन बड़े आराम से करना चाहिए, है ना? अच्छा इसलिए सुनिए, हाँ पेप्सी पी और बर्गर खा, हाँ दाल रोटी भूल भूल जा। जा। बहुत अच्छा भजन है ना? ये दोनों मिलकर गाते हैं। अच्छा वैसे पेप्सी पी फेंक। नशा नहीं है उसमें? मुल्ला जी चुपचाप, किसी को पता लग गया ना। अच्छा पेप्सी पी और बर्गर खा, दाल रोटी भूल जा। पेप्सी पी और बर्गर खा, दाल रोटी भूल जा। कोई तो मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं भूखी प्यासी इस गड्ढे में मर जाऊंगी। कोई है? चल आज बोलते हैं कहीं सस्ता जरूर लगेगा मुझे, आज जरूर। अरे ये खतरे की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अरे हाँ, हमारे दादाजी बोलते थे कि जो पहुँचे हुए लोग होते हैं ना, या तो पातालों पे तपस्या कर रहे होते हैं, या तो पाताल में। ये मुझे कोई देवी वेवी लग रही है, प्रणाम करो। देवी जी प्रणाम। अरे हमारे सत्य का नंबर तो बता दो। घर का नंबर? मेरे घर का नंबर 222 है। 222 सट्टे नंबर मिल गया ना। अरे भैया अरे कनियत के नाम पर कोई मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ भूखी प्यासी। अबे ये अभी तक कोई है? और वो फटे ढकने वाले नहीं आए अभी? साहब आगे साहब, थोड़ा लेट हो गए थे साहब। अबे मंत्री जी आने वाले हैं, तुम नौकरी खाओगे मेरी? नहीं साहब, मैं 2 मिनट में करता हूँ। अरे बेटा सोच क्या करना है, इसका गड्ढे को कैसे दबाएं? अरे मुझे बाहर निकालो। चुप कर, बाहर निकालो। मंत्री जी आने वाले हैं, नौकरी चली जाएगी। क्या बात है, सरकारी कर्मचारी है तू। जल्दी ला। देखो मिट्टी डाल, मिट्टी। मंत्री जी आने वाले। मंत्री जी आगे। हमारे नेता कैसे हो? मंत्री जी कैसे हो? हमारे नेता कैसे हो? मंत्री जी कैसे हो? जब तक सूरज चांद रहेगा, मंत्री जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, हमारे नेता कैसे हो? हमारे नेता कैसे हो? मंत्री जी कैसे हो? मंत्री जी, जब तक सूरज चांद रहे। चुप। मंत्री जी बोलेंगे अब। क्या बात है, किराए के ताली बजाने वाले नहीं। ताली बजाओ। डिजिटल तौर पर डिजिटल 2 करोड़ रुपया आज की सभा के लिए ट्रांसफर करवाया, फिर आप देखिए सब पी गए। और कैसे हैं आप सब लोग? अरे सर देखिए ना, सबके दांत मोती जैसे चमक रहे हैं। बुटालिया साहब के तो खास तौर पे चमक रहे हैं। और देश विरोधी लोग क्या कह रहे हैं कि देश की गाड़ी पटरी से उतर। पूछना चाहता हूँ मैं, कहाँ उतरी है पटरी से? देखो जरा कितनी सेहतमंद रहकर मजबूत है अपनी। अब हम देखिए कल मद्रास में थे, वहाँ कुछ चिल्लाने लगे हमको चावल चाहिए। मैंने कहा जिनको चावल नहीं मिलता वो गेहूँ खाओ। वाह क्या बात है? और अभी हमारा हेलीकॉप्टर का उतरा यहाँ, ये जो है क्या जगह है वो गोल्फ कोर्स में, वहाँ आपकी तरह के चिल्लाने लगे हमको गेहूँ चाहिए। मैंने कहा भाई बहनों जिनको गेहूँ नहीं मिलता वो चावल खाओ। और भाई साहब आप क्या कह रहे हो, गले में क्या लटका रखा है आपने? आप बोल रहे हो चावल और गेहूँ दोनों नहीं मिलते, तो क्या आफत आ गई भाई? क्या बोले, केक खाओ अब, पाव रोटी खाओ। अरे वाह, 7,000 कारखाने खोल रहे हैं, 7,000 कारखाने केक बनाने के। और एक बात मैं पूछता हूँ, किसकी संतान हो तुम? किसकी औलादे हो तुम? सर ऋषि मुनियों की।
और ऋषि मुनि क्या घर में रसोई चलाते थे? नहीं। ऋषि मुनि क्या घर के अंदर चूल्हा जलाते थे और खाना बनाते थे? नालायकों, ऋषि मुनियों की संतान हो तुम। कंदमूल खाते थे, वो नहर का पानी पीते थे, और इनकी नालायक औलादों को देखो, इनको देखो, ये रसोई चला के खाना बनाना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ खाना बनाने की जरूरत क्या है? पिज्जा क्यों नहीं मंगवाते हो? सर 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 जी, एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो गई है। समस्या? जी। अरे यार, 2 मौलवी, 3 पंडित, 1 ग्रंथी हमने कैबिनेट में रखा हुआ है, फिर भी समस्या हो रही है। क्या हुआ? अरे नेताजी, हाँ। एक औरत गड्ढे में गिर गई है। औरत गड्ढे में गिरी? जी। तो दिखती होगी भाई। नहीं, फट्टे से हमने ढक दिया। क्यों चिल्लाती होगी? चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैंने मिट्टी डाल दी, मिट्टी डाल के उसको बंद कर दिया। लेकिन औरत गड्ढे में गिरी, इन्होंने उसको दिखने भी नहीं दे रहे और सुनाई भी नहीं दे रहे, और क्या कह रहे हो तुम? ये समस्या है। समस्या? इधर आओ, इधर आओ। कितने पुराने अफसर हो तुम मेरे? 20 साल हो गए सर। गधा, ये समस्या कहाँ से है? समाधान है। लेकिन मंत्री जी सब बात अब बताता हूँ मैं समाधान क्यों। तुम लोग सीखते नहीं हो ना, तुम लोग अमेरिका ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ेगा। देखो औरतों ने कितना परेशान किया। अधिकार मांग रही है भाई, जायदाद में अधिकार, नौकरी में अधिकार, पार्लियामेंट में अधिकार, लेजिस्लेचर में अधिकार। हाँ जी, मेट्रो के अंदर अपनी अलग सीट लगवा ली है इन्होंने। परेशान कर रखा है ना इन्होंने देश को, दुनिया को परेशान कर रखा है इन्होंने। हाँ, अगर हम अपने देश के अंदर 50-60 गड्ढे खुदवा के, 50-60 करोड़ गड्ढे खुदवा के वो इलाज करें जो तूने भैया नोएडा में कर दिया चौधरी साहब, तो पूरा मसला ही हल हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात है? इधर आ, ऐसा मेरे साथ बैठा करना, तू ध्यान शिविर में बैठा कर, शाम को मैं तेरे को नए आइडियाज दूंगा। जी मंत्री। हाँ जी, अच्छा और बताइए। और मंत्री जी, हाँ अभी भी फोन आया था। हाँ, अपनी सरकार गिर गई। सरकार गिर गई? हाँ। किसकी बनी? अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि किसकी सरकार है। हमारे पास सब तरह की टोपियां हैं जिसकी बनेगी, उसको घर जाने तक कुछ परिवर्तन नहीं रखा है हमने। वहाँ मेरे को वाली जो है। अच्छा फोटो ले लो भाई, फोटो सही है।